मैं विषय चित्रांशी, स्वागत है आप सभी का मेधावी पे। दोस्तों, हम लोगों ने हिंद यवन साम्राज्य और उनके आक्रमण के बारे में पढ़ रखा था। उसमें हमने देसी और विदेशी को दो हिस्सों में बांटकर पढ़ रखा था और इस क्रम में आज हम पढ़ने वाले हैं शक शासकों के बारे में, जो कि मध्य एशिया की बर्बर जाति कही जाती है और बोलन दर्रे से भारत में आए थे। हालांकि इनकी कहानी को हम आगे भी डिस्कस करेंगे, जिनमें हम डिटेल करेंगे कि कहाँ से, कैसे, किनसे युद्ध करने के बाद और किनसे पराजित होने के बाद ये भारत की ओर आए। भारतीय साहित्य में इन्हें सीथियन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये सीथियन बार बार पूछा जाता है। अगर आप सीथियन के नाम से कन्फ्यूज होंगे तो फिर आप शक से संबंधित प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। और इनका उल्लेख महाभारत में, रामायण में और पतंजलि की महाभाष्य के साथ साथ मनुस्मृति में भी मिलता है। शक राजा क्षत्रप कहे जाते थे। क्षत्रप प्रणाली का जो प्रचलन था वो शकों के द्वारा करा गया था, विच इज़ एडॉप्टेड फ्रॉम ईरान, या आप इसे फारस कह सकते हैं। फाइन। इसका मतलब ये था कि एक क्षेत्र को कई हिस्सों में बांट दिया जाना था और उसके जो है कि अलग अलग गवर्नर बना दिया जाना। क्षत्रप का मतलब होता है कि एक ही छत्र के नीचे बहुत सारे छोटे छोटे गवर्नर या राजा का शासन होगा, जो कि छोटे छोटे हिस्सों को कवर करते चलेंगे। वहाँ की आर्थिक शासन प्रणाली, सामाजिक व्यवस्था वो संभालेंगे। शक शासक मुरुंड स्वामी की उपाधि धारण किया करते थे और कर्नल रॉड इन्हें राजपूत से संबंधित करते हैं, जो कि अगर आपसे सीधे क्वेश्चन पूछा जाए कि शकों को राजपूत से संबंधित करने वाले विद्वान कौन हैं, तो आप कर्नल रॉड के साथ जाएंगे। इन्हें यूची जो जनजाति थी उन्होंने पराजित किया, प्लस भारत की ओर खदेड़ दिया था और ये दक्षिण अफ्रीका के हेलमंड में आकर बस गए थे। जो शक शासक रहे या शक जाति पूरी रही वो दो हिस्सों में बटी, एक उत्तरी शक और दूसरे पश्चिमी शक। जो पहले उत्तरी शक रहे वो तक्षशिला और मथुरा तक बटे। जैसे क्या था कि शुरू में ऐसा हुआ कि इन्हें ऐसा माना गया कि कहीं ना कहीं से ये जो है कि खदेड़े गए, कहीं आकर जो है कि इनको वापस किया गया, कहीं जाके उन्होंने अपने नई सी बस्ती बनाई, वापस से जो है कि इनको खदेड़ के बाहर किया गया था। एक टाइम पे जो जैन ग्रंथ कालकाचार्य कथानक है, ये सबसे ज़्यादा इनके बारे में जानकारी देता है। क्या जानकारी देता है? जो मथुरा के संबंध में जानकारी मिलती है वो यही मिलती है कि जो जैन ग्रंथ है कालकाचार्य कथानक, ये बताता है कि शक सबसे पहले जो है कि मथुरा के आसपास बसे थे या मथुरा में इनका बसाव क्षेत्र था। फाइन। संभवतः शक लोग सीर दरिया के भी निवासी थे, ऐसा भी मानना होता है। कहाँ के हैं? सीर दरिया के। सीर दरिया और आमू दरिया आपने नाम सुना होगा, तो सीर दरिया के आसपास के निवासी थे। मैंने आपको शुरू में बताया कि शकों को यूची जनजाति ने पराजित किया और भारत को खेड़ दिया था। उसके बाद वो अफगानिस्तान में आकर हेलमंड घाटी में आकर बस गए थे। जो पश्चिमी शक थे, इनके शासक जो गर्दभिल और उनके पुत्र विक्रम ने, इन्होंने भी जो है कि शकों को पराजित करा और मालवा तक खरीद दिया। मालवा मतलब गुजरात का हिस्सा। अब इसमें जो है कि पश्चिमी शक भी दो हिस्सों में बटे, उज्जैन और नासिक। जो उज्जैन के थे वो कादरमक वंश के शुरुआत की, वो कादरमक वंश संबंधित थे जिनकी शुरुआत चस्टन ने करी। ठीक है, ये संस्थापक भी रहा चस्टन। और जो मालवा का क्षेत्र है गुजरात का, यहाँ पर कादरमक वंश का शासन रहा। दूसरे जो नासिक क्षेत्र में थे ये क्षहरात्र वंश के थे, जो कि महाराष्ट्र में है। इसका संस्थापक भूमक बताया जाता है या इसका नाम भूमक मिलता है। क्षहरात्र वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था वो था नहपान। नहपान ने ही जो है कि बहुत सारी ऐसे पोर्ट का निर्माण कराया था, बंदरगाहों का, जो कि शुल्क मुक्त थी। फाइन। और जो कादरमक वंश का सबसे प्रतापी राजा था वो था रुद्रदामन। रुद्रदामन के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि ये इसने बहुत सारे सुधार कार्य भी करे थे। बहरहाल हम नहपान को देखेंगे। नहपान शकों के नासिक शाखा का क्षहरात्र वंश का प्रमुख शासक था और गौतमी पुत्र सातकर्णी, मैंने यहाँ पे GPS लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म में, तो ध्यान रखिएगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी से यह पराजित हुआ। शक मुद्राओं पर भगवान शिव और पार्वती के चित्र को भी जो है कि इसने अंकित कराया था, जो मुद्राएं इसने अपने में चला रखी थी। और जो रुद्रदामन था, इसके बारे में ध्यान से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। उज्जैन शाखा शकों का सबसे प्रमुख शासक रहा है ये, और वाशिष्ठी पुत्र पुलवामी को इसने 2 बार पराजित किया। हालांकि बाद में जो है कि वाशिष्ठी पुत्र पुलवामी इसका जो है कि दामाद भी बना। ठीक है। महाक्षत्रप की इसने उपाधि धारण करी,
पूछा जाएगा क्वेश्चन सीधा है कि महाक्षत्रप की उपाधि निम्न में से किसने धारण करी, तो वो रुद्रदामन, या आप सीधे शकों का अगर उसमें नाम रहेगा तो आप शक की ओर जा सकते हैं। इसका जो जूनागढ़ अभिलेख है वो संस्कृत में है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न सीधा पूछा जाता है कि जूनागढ़ अभिलेख की जो भाषा है वो कौन सी है। तो जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख था, साथ ही साथ यह काव्यात्मक शैली में भी लिखा गया पहला अभिलेख था। सुदर्शन झील का जो पुनर्निर्माण हुआ उसका गवर्नर सुविशाख था, उसने करा रखा था। और सर्वप्रथम संस्कृत की तिथि लिखे जो सिक्के चलाए वो रुद्रदामन ने चलवाए। शक और सातवाहन काल में सोने के सिक्कों की जो विनिमय दर थी वह 1.35 या 1:3.5 के अनुपात में रहती थी। रुद्रदामन संस्कृत व्याकरण और राजनीति विज्ञान का विद्वान बताया जाता है। क्या है इसमें कि इसने रुद्रा दामक नामक सिक्के भी चलवा रखे, तो जो ऊपर मैंने आपको बताया ना वो रुद्र दामक नामक जो है कि सिक्के भी चलवा रखा था। इसी सिक्के को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने रुद्र सिंह थर्ड को पराजित करने के बाद वापस ढलवाया। और ये सिक्का कितने का था, किसको हराया था इसने, रुद्र सिंह थर्ड को। और इसको हरवाने के बाद जो दोबारा सिक्का ढलवाया वो कितने का था, 32.6 ग्रेन का था। तो शकों के बारे में इतनी जानकारी पर्याप्त है। दूसरी जो क्लास हम देखेंगे वो हम देखेंगे कुषाणों के बारे में। आज के लिए इतना ही।